हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ट्रीटमेंट ऑफ बाउंड सुचर एंड इंजरी के बारे में। देखिए, एक्सीडेंटल केसेस में जब किसी पेशेंट को चोट लग जाती है, बड़े घाव हो जाते हैं ना, एंड सुचर टाँके लगाने पड़ते हैं, तो उस कंडीशन में क्या उपचार देना चाहिए ताकि पेशेंट का जो है घाव जल्दी से जल्दी भर सके, है ना। देखिए, इस प्रकार के सुचर लगाए जाते हैं, सुचर रहते हैं। एंड देखिए, जब पेशेंट गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो इस प्रकार के घाव बन जाते हैं। तो घाव को भरने के लिए हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शंस का यूज करना पड़ता है, टैबलेट्स का यूज करना पड़ता है, ताकि जल्दी जल्दी घाव भर सकें, है ना। देखिए, इंजेक्शन मोनोसफ एसवी, यह इंजेक्शन आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसमें 2 साल्ट का कंपोजिशन पाया जाता है, सिफ्ट्रिजन प्लस साल्वेक्टम। 2 साल्ट इस इंजेक्शन में इंजेक्ट रहते हैं, है ना। एंड डोजेस की बात की जाए, देखिए 1.5 ग्राम में, यह इंजेक्शन 1.5 ग्राम में रहता है। आप पेशेंट को ओडी या बीडी, देखिए ओडी बीडी मेडिकल टर्म्स होते हैं। ओडी मतलब दिन में 1 बार, बीडी मतलब 2 बार, है ना। एंड यूजिस की बात की जाए तो एज एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है ना। एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए, बाउंड टाइफाइड हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसमें देखिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। एंड आई भी इंट्रावेनस इस इंजेक्शन को ले सकते हैं, एंड आई एम इंट्रामस्कुलर भी ले सकते हैं। ज़्यादातर देखिए IVF इंट्रावेनस फ्लूइड के माध्यम से ही इस इंजेक्शन को दिया जाता है, क्योंकि देखिए 1.5 ग्राम साल्ट रहता है। पेशेंट को आप IV देते हैं तो देखिए वॉमिटिंग्स, है ना, इस प्रकार के जो है साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एंड इंजेक्शन मोनोसेफ में देखिए सिंगल साल्ट कॉम्बिनेशन में रहता है, जो है साल्ट रहता है, इसमें सिफ्ट्रिजन साल्ट पाया जाता है ना। एंड डोजेस की बात की जाए तो 1000 mg या 1 ग्राम में इसमें जो है सिफ्ट्रिजन साल्ट इंजेक्ट रहता है। पेशेंट को आप OD BD या सीवियर कंडीशन में TDS भी दे सकते हैं। एंड यूजिस की बात की जाए तो एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म करने के लिए, टाइफाइड हो गया, कोई बाउंड हो गया, बाउंड को भरने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। पेशेंट को IV इंट्रावेनस, IM इंट्रामस्कुलर एंड IVF इंट्रावेनस फ्लूइड के माध्यम से जो है पेशेंट को यह इंजेक्शन दे सकते हैं। एंड देखिए, IV देने पर इसमें कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इंजेक्शन मेरोसी एक हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ना। इसमें जो साल्ट रहता है, कंपोज जिसमें रहता है, मेरोपेनम साल्ट इसमें पाया जाता है ना। एंड डोजेस की बात की जाए तो देखिए 500 mg में इंजेक्शन रहेगा। आप पेशेंट को OD या सीवियर कंडीशन में BD दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस इंजेक्शन को OD दिया जाता है ना। एंड यूजिस की बात की जाए तो एज एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। लीवर इन्फेक्शन हो गया हो, कोई किडनी इन्फेक्शन हो गया हो, कोई सर्जरी हो गई, बाउंड हो गया, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। एल्केम कंपनी का ब्रांड है। एंड देखिए, ज़्यादातर इसको IVF इंट्रावेनस फ्लूइड के माध्यम से, जैसे NS DNS के माध्यम से देते हैं, है ना। देखिए, हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। आप डायरेक्ट IV देते हैं तो देखिए इसमें कुछ वॉमिटिंग, पेशेंट को घबराहट, ऐसे जो है ना साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एंड इसका देखिए एक एडवांस इंजेक्शन भी है, जिलामैक्स के नाम से आता है इंजेक्शन डाइक्लोटाल। देखिए, डाइक्लोटाल इंजेक्शन आसानी से मार्केट में मिल जाता है, इसके बहुत सारे ब्रांड नेम होते हैं, है ना, कई नामों से आता है। एंड जब पेशेंट को एक्सीडेंट लगे, इसमें बड़े घाव हो जाते हैं, सुचर लगा जाते हैं, तो देखिए पेन किलर के रूप में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसमें जो कंपोजिशन रहता है, डाइक्लोफेनेक साल्ट इसमें जो है इंजेक्ट रहता है। एंड डोजेस की बात की जाए तो देखिए 75 mg में इंजेक्शन रहता है, 75 mg पर ml रहता है। आप पेशेंट को OD या BD पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग पेशेंट को जो है इंजेक्शन रिकमेंड कर सकते हैं। एंड यूजिस की बात की जाए तो पेन एंड बॉडी एंड बाउंड हो गया, कोई घाव हो गया हो, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। एंड देखिए, यह एक पेनकिलर इंजेक्शन है ना, दर्द को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। एंड सॉल्यूशन देखिए हार्डवेयर पेरोक्साइड। जब पेशेंट को घाव रहते हैं, घाव को देखिए जब चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन में घाव को साफ करने के लिए, है ना, इस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। इसमें 12% OD या BD या पेशेंट को जो है रिकमेंड कर सकते हैं। एंड यूजिस की बात की जाए तो जब बाउंड बॉस है ना, कोई घाव होता है, घाव पे देखिए गंदगी हो जाती है, मिट्टी कंकड़ पत्थर लग जाते हैं, वो साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड सॉल्यूशन बीटाडाइन। देखिए, बीटाडाइन एक एंटीसेप्टिक जो है दवा है। आप जो कंपोजिशन रहता है इसमें पोविडाइन आयोडीन 10% के जो है WIB के कॉम्बिनेशन में इंजेक्ट रहता है। एंड डोजेस की बात की जाए तो 10% के सॉल्यूशन को आप BD TDS या QRD दिन में 4 बार भी यूज कर सकते हैं, है ना। एंड यूजेस की बात की जाए तो एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है, ताकि घाव जो है पकड़ ना जाए, है ना, पेशेंट का। एंड जो सर्जरी होती है, इंजरी होती है, तो घाव को सुखाने के लिए एंड ताकि जल्दी से जल्दी घाव ठीक हो सके, इस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। एक टैबलेट क्लेबाम एक हाई एंटीबायोटिक टैबलेट है। इसमें जो कंपोजिशन रहता है, एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लोबिनेट इन साल्ट का कॉम्बिनेशन रहता है इस टैबलेट में, है ना। एंड इस टैबलेट के जो है डोजेस की बात की जाए तो 500 mg में आपका एमोक्सिसिलिन एंड 125 mg आपका पोटेशियम क्लोबिनेट रहता है ना। एमोक्सिसिलिन देखिए आपका एंटीबायोटिक के रूप में जो वर्क करता है, एंड पोटेशियम क्लोबिनेट स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए
यूज किया जाता है ना। इस टैबलेट की यूज की बात की जाए तो एज एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, घाव बाउंड हो गया कोई तो सर्जरी को जो है सही करने के लिए, ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है, ताकि जल्दी जल्दी घाव बढ़ सके एंड स्वेलिंग को ख़त्म किया जा सके। देखिए टैबलेट जियोडॉल एसपी। जियोडॉल एसपी टैबलेट एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। इसमें जो कंपोजिशन रहता है एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल प्लस सेरिसोपेप्टाइड, 3 साल का कॉम्बिनेशन इस टैबलेट में पाया जाता है ना। एंड इस टैबलेट की डोज की बात की जाए तो 100 mg में आपका एसिक्लोफेनेक प्लस 325 mg में आपका पैरासीटामोल एंड 15 mg में आपका सेरिसोपेप्टाइड साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है ना। इस टैबलेट को आप पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग BD या TDS भी दे सकते हैं। देखिए पेंगला टैबलेट भी है, दर्द को खत्म करती है एंड स्वेलिंग को खत्म करती है। जो घाव रहते हैं, घाव के आसपास स्वेलिंग रहती है, उसको खत्म करती है ना। एंड यूज की बात की जाए तो एज जॉइंट पेन हो गया एंड स्वेलिंग हो गई तो उसको ख़त्म करने के लिए, या पेन एंड बॉडी हो गया तो उसको ख़त्म करने के लिए जो है जियोडॉल एसपी टैबलेट का यूज किया जाता है ना। देखिए बाउंड में यह टैबलेट अच्छा वर्क करती है, घाव को सुखाती है जल्दी से जल्दी। एंड कैप्सूल पेंटासेक DSR। देखिए पेंटासेक DSR कैप्सूल एक पॉपुलर ब्रांड माना जाता है। इसमें 2 साल का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, पेंटाप्राजोल एंड डोमपेडोन, 2 साल का कॉम्बिनेशन इस कैप्सूल में रहता है। देखिए इसके डोजेज की बात की जाए तो 40 mg में आता है। 40 mg में पेशेंट को OD या सीवियर कंडीशन में BD भी रिकमेंड कर सकते हैं एंड BBF। यह कैप्सूल देखिए पेशेंट को बिफोर ब्रेकफास्ट है ना, खाली पेट एम्प्टी स्टोमक ही रिकमेंड किया जाता है। एक खाली पेट अच्छा वर्क करता है। एंड यूज की बात की जाए तो गैस एंड डायरेशन वॉमिटिंग हो रही हो या पेशेंट को मेडिसिन लेने की वजह से कोई जो है वॉमिटिंग हो रही हो तो उस कंडीशन में यह कैप्सूल अच्छा वर्क करता है, पेट में गैस नहीं बनने देता है ना। एंड यह सिप्ला कंपनी का ब्रांड है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है। एंड टैबलेट लिवोसिट। देखो लिवोसिट एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। इसमें जो कंपोजिशन रहता है लिवोसिट्राजन पाया जाता है ना। एंड इस जो है टैबलेट की बात की डोजेज की बात की जाए तो आप 5 mg में यह टैबलेट आती है। 5 mg में आप पेशेंट को OD या BD पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दिन में 1 बार या दिन में 2 बार रिकमेंड कर सकते हैं है ना। यानी यूज की बात की जाए तो एज एंटी इलाजिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। कोल्ड, इचिंग, कफ हो रहा है, कोई खांसी हो रही है, देखिए जब घाव हो जाते हैं, घाव में कभी कभी घाव पक जाते हैं, खुजली करने लगते हैं, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज किया जाता है ताकि जो है जो बाउंड है, घाव है, उसमें खुजली ना हो है ना। खुजली को ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड टैबलेट ओमनाकोटल। देखिए ओमनाकोटल एक पॉपुलर ब्रांड है। इसमें जो कंपोजिशन रहता है प्रेडनिसोलिन साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है ना। एंड इस टैबलेट के डोजेज की बात की जाए तो 20 mg में टैबलेट आप पेशेंट को OD या BD पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं है ना। देखिए टैबलेट मार्केट में आपको 10 mg में भी आती है एंड 5 mg में मिल जाएगी। 5 mg, 10 mg, 20 mg में आती है। एंड इस टैबलेट के यूज की बात की जाए तो एज स्टेरॉइड के रूप में इसका यूज किया जाता है ना। स्वेलिंग, अस्थमा हो जाती है पेशेंट को तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड यह टैबलेट स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए जो है अच्छा वर्क करती है। जब घाव रहती है, चोट रहती है तो उसको उसके आसपास जो स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है, उसको ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है ताकि घाव को जल्दी से जल्दी भरा जा सके है ना। एंड देखिए ओटमेंट से प्लाटाइन। देखिए जब ओटमेंट आपको जो कंपोजिशन रहता है इसमें पोविडेन आयोडीन 10% का जो है सॉल्यूशन रहता है। आप डोजेज की बात की जाए तो 10 mg में आप पेशेंट को BD, TDS या QRD दिन में 2 बार 3 बार या पेशेंट की कंडीशन का अकॉर्डिंग बढ़ा हुआ है तो आप 4 बार भी इस एंटीसेप्टिक जो है ऑइंटमेंट को लगा सकते हैं। एंड इसकी यूजेस की बात की जाए तो एज एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है ना। बाउंड, इंजरी, घाव रहते हैं, टाँके लग जाते हैं तो उस कंडीशन में इस ऑइंटमेंट का यूज करते हैं ताकि जो है घाव को जल्दी से जल्दी भरा जा सके एंड घाव को पकने से रोका जा सके, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक जो है ऑइंटमेंट रहती है ना। पकने से जो घाव को पकने से रोकती है एंड घाव को जल्दी से जल्दी भरने में जो है रिकमेंड करती है। एंड काफ़ी घाव वाले पेशेंट के लिए ये ऑइंटमेंट काफ़ी हेल्पफुल होती है ना। देखिए यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, कोई मेडिसिन ना ले बिना डॉक्टर की परमिशन के।